जितने भी प्राणी हैं वो सब मरण धर्मा है। जो भी जन्म लिया है वो मरेगा, जो बना है वो मिटेगा। निर्माण इस बात का प्रतीक है कि एक दिन उसका विनाश होगा। अच्छा, जिस वस्तु के मिलने में जितना आनंद और जितना प्रसन्नता होगी, उसके छूटने में, बिछुड़ने में अथवा टूटने में उतना ज्यादा दुख होगा। होता है कि नहीं ऐसा? इसलिए संत कहते हैं कि किसी चीज के मिलने से ज्यादा खुश मत होइए। एक भक्त परिवार शर्मा जी, उनके यहां संतान नहीं थी, तो बड़ा उन्होंने गिरिराज जी की परिक्रमा की, बिहारी जी का दर्शन किया, यहाँ आश्रम में भी प्रार्थना की, ठाकुर जी ने कृपा की और उनके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। तो बालक का जन्म हुआ तो उन्होंने फोन करके समाचार दिया कि हम लोग बड़े प्रसन्न हैं, खूब आप भंडारा करिए, खूब आनंद मनाइए, हमारे यहाँ बालक का जन्म हुआ है। वो सारे लोग घर के बहुत खुश प्रसन्न थे, क्योंकि कई वर्षों की प्रतीक्षा और कई डॉक्टरों के इलाज से भी सफलता नहीं मिली, तो भगवान की कृपा हो गई, तो बड़े प्रसन्न थे। 1-1.5 घंटे के बाद फोन आया, महाराज जी बालक बहुत बीमार है, वो हॉस्पिटल में तो था ही, उसकी श्वास में कुछ परेशानी होने लगी और उसको एडमिट कर रखा है, पर डॉक्टर कह रहे हैं बहुत खतरा है। तो वो सब रोते नजर आए कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान ने जब दिया है तो उसको जीवन भी देंगे। भगवत कृपा से बालक स्वस्थ हो गया। तो एक बात चित्त में समझ में आई कि बालक का जन्म हुआ, बड़े प्रसन्न हो गए, सब लोग खूब खुश हो गए। और वो खुशी कितने देर तक की? 1-1.5 घंटे बाद ही वो खुशी दुख में बदलने लगी, रोने लग गए, सब लोग विषाद में डूब गए। अब आप विचार करिए, कदाचित वो बालक ना बच पाता तो उन लोगों को जो प्रसन्नता हुई थी वो कितने दुख में बदल जाती, और उनके लिए कितने दिनों का दुख वह जीवन भर के लिए हो जाता। भगवान ने कृपा की, वो बालक स्वस्थ है। पर हम इस बात से ये प्रेरणा लिए कि संसार का सुख जो है वो कितना क्षणिक है। क्षण भर में जो खूब हंस रहा है और क्षण भर में जाने क्या हो जाए। ये सुख और दुख बड़े विचित्र है जीवन में। सुख और दुख का आना जाना ऐसे ही लगा रहता है। पर हमें जब अनुकूलता मिले, जब बहुत ज्यादा खुश ना हो, तो प्रतिकूलता में दुखी नहीं होंगे। और दूसरी भाषा में कहें तो सृजन में मोह ना हो तो विसर्जन में शोक नहीं होगा। धर्मेंद्र जी, सृजन में मोह, ये मेरा है, ये मकान मैंने बनाया, ये दुकान मेरी है, ये मेरा है, तो सृजन के काल में मोह होता है, तो विसर्जन के काल में यानी उसके नष्ट होने के समय शोक होगा। जितना अधिक मोह होगा उतना अधिक शोक होगा। यदि मोह नहीं है तो शोक भी नहीं होगा।